प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आरके सिंह। आज हमारे साथ बहुत दिन बाद श्री आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? जय श्री राम। सबको नमस्कार। ठीक हूँ सर, पूरा ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया, आप कहाँ थे? बड़ी सख्त आवश्यकता लग रही थी कि ये हो क्या रहा है। कहाँ ईरान, कहाँ इजराइल, बीच में 4-5 देश। लेकिन ईरान को समस्या, सर अगर किसी देश को समस्या जो है अपने पड़ोसी देश से हो तो एक बार समझ में आता है, जमीन का कोई विवाद है, कुछ है, कोई दिक्कत है। ईरान को पूरी तरह समस्या है इजराइल से। वो हमास को फंड करता है, वो हिजबुल्लाह को फंड करता है, खुद शिया कंट्री है, सुन्नी संगठनों को फंड करता है कि इजराइल को निपटाओ। इजराइल को निपटाने का मतलब है कि यहूदियों को निपटाओ। ठीक है। हाँ, तो और ये शायद ईरान का युद्ध हमास, है नहीं भाई, ये ईरान का युद्ध नहीं है। इट इज मैं इस्लाम यही वर्सेस क्लैरिफाई करना चाह रहा हाँ, था जी। हाँ, ये इस्लाम वर्सेस यहूदियत है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था सर कि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दो पड़ोसी देश नहीं लड़ रहे हैं, दो बहुत दूर के देश लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे हमला करता है। यहाँ तक कि ईरान के हर राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही हम इजराइल के लिए दे रहे हैं, और जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर बम आ गया हम बिना सोचे समझे सबसे पहले इजराइल पे मार डालेंगे, छोड़ देंगे। ये उनका ओपन है। अहमदीनेजाद ने भी यही बात कही थी पहले, और अभी तो ईरान के यहाँ से अयातुल्लाह खुमैनी और सब लोग ये बात हमेशा से कहते रहे। और इसीलिए इजराइल प्रोएक्टिव होके इनके न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज या उसके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसको उड़ाता रहता है। खैर, उसी ईरान के और ये एक जो बहाना क्या है, एक बहाना है पैलेस्टाइन नाम की एक छोटी सी जगह, जिसको बहाना बना के ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला कर रहा है। हमास तो खैर गाजा में बैठ के इजराइल पे हमला कर रहा है। और ये है कि यहूदी मारने हैं। ये क्लैरिटी है इन लोगों को, और ये दुनिया को शायद बेवकूफ बनाते हैं इस। और एक हमारे पास भी है सर एक नासूर, जो हम ही से छीन कर जो है हमारे लिए एक घाव दे दिया गया, पाकिस्तान नाम का। अंदर में वो चाहे जितने बुरे हालात में रहें, उनकी तकलीफ यह है कि भारत कैसे जीवित है या थ्राइव कर रहा है। उनकी सारी समस्या भारत से, और पैदा होने के अगले दिन से है, 47 में ही 15 अगस्त के बाद ही से उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये पाकिस्तान और पैलेस्टाइन, इन दोनों में समानता है क्या? क्योंकि इनकी हरकतें तो सेम दिखती हैं सर। एक यहूदी के बगल में बैठा है और एक हिंदुओं के बगल में बैठा है। आनंद सर, बिल्कुल है। ये दोनों जो है, ये एक्चुअली ये एक इस्लाम की मान्यता के लिए पैदा किए गए देश है। और मान्यता जो है, मान्यता को कहते हैं अंग्रेजी में बिलीफ। अब बिलीफ मानने की बात है, सत्य होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बिलीफ शब्द को ढंग से देखें तो उसके बीच में एक सेंसिबल वर्ड है विच इज अ लाई। A belief is never the truth. Doesn't matter how many, doesn't matter, I mean, the number of people who believe so does not make it the truth. पूरी दुनिया भी उसे सच मानती रहे, वो सत्य नहीं होता। ईसाई पहले मानते थे कि पृथ्वी जो है उसके इर्द गिर्द सारे तारे सब घूमते हैं, पृथ्वी विश्व का केंद्र है, ऐसा ईसाई सब मानते थे। उसके लिए उन्होंने कई वैज्ञानिकों को टॉर्चर किया, मार डाला। ठीक है, ये इतिहास है। लेकिन आज क्या है? आज चपटी धरती को आज भी चपटी मानने वाले लोग हैं। अब उनके जो रॉकेट्स चलते हैं, क्या वो फ्लैट अर्थ और मतलब जो भी है उसका कैलकुलेशन वेस्टर्न फॉर्मूला से ही होता है या उनके फॉर्मूला से होता है? उनका कोई फॉर्मूला है भी कि जिससे वो साबित करे कि हम जो रॉकेट उड़ाते हैं, जियो स्टेशनरी या जो भी रॉकेट्स हैं, वो फ्लैट अर्थ को लेकर उड़ाते हैं? ये सब मैथमेटिक्स कहाँ से आती है उनकी? कौन सी है? वो बता देंगे तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा उसका। तो खैर, सर वो ये मानते हैं कि धरती चपटी है, या वो ये मानते हैं कि धरती चपटी करनी है? क्योंकि हरकतें तो करने में लगी हुई। नहीं, वो दूसरों की जमीन चपटी करने में लगे। धरती चपटी नहीं करनी उनको। उनको दूसरों की जमीन चपटी करने में ये है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं, यही उनका मकसद है। जिंदगी का मकसद वही है कि हम दूसरों की धरती चपटी कर देंगे और उनकी खेतियों में अपना हल चला लेंगे। फंडा क्या है उनका? अभी देखिए, मैं यहाँ एक आपको एक वीडियो है मेमोरी का, उसे जरा चला लीजिए। एक
मामला स्पष्ट हो जाएगा। أيها المسلمون ها أنتم ترونه كيف تتوالى إساءات الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدياتهم على مقامه الكريم، فما كادت إساءات فرنسا تنصرف عنا حتى خرجت علينا إساءات الهندوس عباد البقر. إن هذه الإساءات ما هي إلا حرب على الإسلام والمسلمين، وهذه الحرب عنا يتناوبها الكفار. فهذه أمريكا وعدوانها على العراق وأفغانستان، وتلك السويد وخطفها لأبناء المسلمين، وفرنسا تعتدي مرة والروس مرات، والصين وما أدراك ما جرائم الصين، ثم ها هم عباد البقر الهندوس الذين هدموا المساجد وقتلوا المسلمين ودمروا قراهم، ها هم يتجرؤون على مقام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يرد عليه إلا بشيء واحد ووحيد، وهو إعلان الجهاد في سبيل الله وفتح جبهات القتال ليقول الجيش كلمته في تأديب الكافرين والمشركين واستئصال شأفتهم. يا أهل باكستان، فإن تحرككم لقتال الهندوس أوجب من تحرك غيركم، فهم على حدودكم ويحتلون من أرضكم ويقتلون أهلكم، وإن عندكم جيشا عظيما يؤدب الهندوس وينسيهم وساوس الشيطان. इनकी सोच जो है जी, अभी वो जो बोलता है स्वीडन को जो कह रहा है कि तुमने मुसलमानों के बच्चे किडनैप किए। किडनैप किए मतलब क्या, कुछ वहां जो उनको जो उनके देश में स्वीडन में उनको जो तालीम की दी जा रही थी, तो वहां से उनको हटा के सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया कि भाई ये नहीं चलेगा, आप बच्चों को यहाँ स्वीडन के खिलाफ इंडोक्ट्रिनेट नहीं कर सकते। तो उसको इस बात से आपत्ति है। अब वो कह रहा है कि मुस्लिम चिल्ड्रन किडनैप कर दिए। किडनैप कर दिए मतलब क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इमिग्रेंट्स देयर, उसमें भी यू आर इलीगल इमिग्रेंट्स देयर, और वहां आप जाकर उनके पैसे से अपने बच्चों को उस देश के खिलाफ लड़ने को प्रेरित कर रहे हो। अब यू आर कॉलिंग इट रिलीजियस एजुकेशन, जो वाकई उनकी सोच है। तो जब एक्सपोज हो जाते हैं तो बोलते हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह, नहीं तो वही सोच है। ठीक है, एक सूरह है 9:19 जो कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम लोगों को पानी पिलाओगे, उनकी सेवा करोगे तो उससे तुम्हें जन्नत मिलेगी? नहीं, लड़ोगे तो ही जन्नत मिलेगी। और लड़ने को ये नहीं है कि इन पर कोई आक्रमण कर रहा था, कोई नहीं आक्रमण कर रहा था, सारे आक्रमण इन्होंने इनिशिएट किए। बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जब उन पर अटैक हुआ है, अब वो भी इन रिटेलिएशन। इनके पहले अटैक का रिटेलिएशन का अटैक हुआ है। कमिंग बैक टू सर पाकिस्तान एंड पैलेस्टाइन, एक मिनट, पैलेस्टाइन, अभी पैलेस्टाइन पे आते हैं। या इस आदमी का जो स्पीच था, अब वो शुरुआत या हिंदोस करके करता है। ये अरब है, अरब का हिंदुओं से क्या ताल्लुक? और दूसरी बात यह है कि अगर वो यूरोपियनों की बात करता है, फ्रांस और इंग्लैंड की बात करता है, यूएस की बात करता है, तो उन्होंने वहां दखल अंदाजी की है। हम कहां गए थे? मतलब ये इनका अप्रोच क्या है कि इफ वी आस्क यू, मतलब इमेजिन दैट, आई मीन यू आर अ वुमन एंड इफ अ मुस्लिम आस्क यू फॉर सेक्स, तो आप एक ही बात कर सकते हैं, सहकार्य कर सकते हैं। सहकार्य नहीं किया तो बलात्कार करना वो अपना हक समझता है, क्योंकि आप मुस्लिम नहीं है, तो बलात्कार करना वो आपका हक समझता है। और बलात्कार के दरमियान आपने प्रतिकार किया तो आपको मार डालना भी उसके लिए जायज है।
शायद इसीलिए सर बहुत सारी लाशें जो हैं हिंदू बेटियों की जो है हाँ, तो ये सूटकेस में और फ्रिज में नहीं, मिलती हैं। वो ठीक है, मतलब उनके लिए हिंदू की कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए जो शरिया शरिया करते हैं ना, मैं उसके साथ आप पर आई मीन उसके उस पर मैं आपके साथ एक एपिसोड करूंगा। शुरुआत बस एक ही लाइन बोल देता हूं कि जो कहते हैं कि मतलब खून का मतलब मर्डर के बदले एग्जीक्यूशन, हत्या का बदला हत्या की सजा वध है। तो क्लियर कट हदीसें हैं जो कहती है कि काफिर के खून का बदला मुसलमान के खून से नहीं दिया जा सकता। मुसलमान को सजा नहीं दी जा सकती, मतलब मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अगर वो काफिर को मारे तो अर्थदंड, आर्थिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ये क्लियर कट हदीसें हैं। तो ये अगर इनकी इक्वालिटी है तो आप क्या शरीयत लाएंगे यहाँ पे भारत में? झूठ बोलते हैं ये लोग जब कहते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि शरीयत ही सबका समाधान है। शरीयत इनके लिए केवल हमारी बहू बेटियों को उठाने का लाइसेंस होगा, हमारे मर्डर्स का लाइसेंस होगा और हमारी जमीनें हड़पने का लाइसेंस होगा। जो मुगल सल्तनत थी या जो भी इस्लामी सल्तनतें थी, तब जो हिंदुओं पर अत्याचार होता था वो सब शरिया के सैंक्शन था। तो वो हदीस मैं दिखा दूंगा बाद में, आज यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ आते हैं। इसमें ये आदमी कहता है कि पाकिस्तान पे जिम्मेदारी है, पैलेस्टाइन की बात करता है तो वहां भी बोलता है कि उनकी जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारी का मतलब क्या है, यहां आप समझिए। इन लोगों का अस्तित्व ही, मतलब पैलेस्टाइन और पाकिस्तान, इन दोनों का अस्तित्व ही इनकी ये मान्यताओं को फुलफिल करने के लिए है। आज देखिए दुनिया में किसी भी मुस्लिम कंट्री को पाकिस्तानी नहीं चाहिए, भगा रहे हैं। पाकिस्तान वैसे भी भिखारियों के अनाज नहीं जाता है, एक भिखारी दूसरे के यहाँ क्या जाएगा, वो अमीरों के यहाँ जाता है। पैलेस्टाइनियंस को भी नहीं लेते हैं सर, इजिप्ट ने पैलेस्टाइन को नहीं तो लिया है हाँ, पिछले 1 साल में। अरे पैलेस्टाइनियंस को तो भगाना कब का शुरू हुआ है। वो 70 में गए थे ना यहाँ पे, 70 में नहीं, कब गए थे, ब्लैक सितंबर कब हुआ था एग्जैक्टली, वो डेट देखनी पड़ेगी। हम्म। वो जियाउल हक ने जॉर्डन में 25,000 पैलेस्टीनी मारे थे। ये पाकिस्तान का पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल था। हक ने। हम्म। मर्द मोमिन नहीं, वो मर्डर मोमिन था, हम्म। मर्डर मोमिन था वो। तो तब उनके वो 5-32 जो दिखाते हैं ना, जिसने एक आदमी को मारो मानो तो सारी दुनिया का कत्ल किया था। एक मुसलमान ने, वो भी सुन्नी मुसलमान ने 25,000 पैलेस्टीनी सुन्नी मुसलमान मारे थे, मरवाए थे। क्या हुआ उसको? जॉर्डन के कहने पैसे लेके, जो हाँ, अब जॉर्डन क्या है, पैसे लेके। हाशेमाइट किंगडम है, उनके संस्थापक का वंशज है, उसकी ब्लड लाइन है संस्थापक से, ठीक है। तो तब शायद वहां वो आयत नहीं छपती। वो बस हमको दिखाने के लिए यहाँ आयत दिखाते हैं, एक आदमी का जी। कत्ल सारी दुनिया का कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल। हमको तो सारे अभी हम बात कर रहे थे सर कि पाकिस्तान भी और पैलेस्टाइन भी, ये दोनों को जिंदा रखा जाता है, इसको फंड किया जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि पैलेस्टाइन के बगल का ज्यू और पाकिस्तान के बगल के हिंदूस दोनों का खात्मा किया जा सके किसी न किसी तरीके से, और इसमें इनकी क्यों पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, पूरी की क्यों पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। नहीं जी। क्यों खात्मा क्यों? हम्म। तो खात्मा क्यों का मतलब है, ये लोग जो है ना, ये आप आखिरत आखिरत सुनते होंगे, हम्म। ये पूरा आखिरत इनका ओसीडी है, इनका ऑब्सेसिव कंपल्शन है आखिरत। ये हर कोई चीज करते हैं तो आखिरत के लिए। पूरा फंडा इसीलिए होता है कि आखिरत बिगड़े नहीं, आखिरत में हश्र बुरा ना हो, ठीक है। और इसमें इनको मतलब तो ये फुलफिल करने के लिए, आखिरत को फुलफिल करने के लिए 2 प्री कंडीशन है। एक तो गजवाई हिंद हो और यहूदियों का सारे खात्मा हो।
ये जब तक नहीं होगा तब तक आखिरत नहीं आएगी। अब इट वो आप मीन्स स्लाइड कि सर, हाँ आप वो जी, स्लाइड पीपीटी दिखा दीजिए, मेरी बात सही बुखारी हाँ, की 2926 है ये। हम्म, तो जो कहते हैं कि द आवर विल नॉट बी established हम्म, until you fight with the हम्म, Jews, हम्म, and the stone behind which a Jew will be hiding will say, मतलब पत्थर बोलेगा, ओ मुस्लिम, there is a Jew hiding behind me, so kill him। हम्म, ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि पत्थर भी हम्म, बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आके उसे मार ले। हम्म, हम्म, आप इस पे डाउट नहीं कर सकते, ठीक है, ये उनकी मान्यता है। जी, टू डिफेंड दैट बिलीफ दे विल किल यू इफ यू हम्म, डाउट द बिलीफ। अब इसका दूसरा दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड, जाकिर नाइक वाला। जी, हाँ, ये देखिए, जब तक आखिर यहूदी जिंदा है तब तक जिहाद करो, ये पाकिस्तान में जाके उसने ये बोला है। उसकी अगली हम्म, खबर है, सेकंड नंबर की स्लाइड दिखाइए इसकी। यहाँ जो है, मैंने लिंक दी है, जिसको देखना है जाकर देख ले, लेकिन अंत में वो कहता है कि अंत में इसका रिपोर्ट है कि यहूदियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है, कोई इस्लामी स्कॉलर भी क्यों बता सकते, क्यों भाई, इस्लाम जो भी जानेगा ना इस्लाम के बारे में, वो भी बता सकते हैं यहूदी के लिए नफरत क्यों है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहूदी खत्म ना हो तब तक आखिरत नहीं आएगी, इसलिए यहूदियों को मारना जरूरी है। नसाई की हदीस है, हम्म, ये हदीस सही मुस्लिम से है, जिसका दर्जा सही सित्ता, जो उनकी सही हदीसें हैं उसमें सही हम्म, सित्ता में बुखारी, मतलब बुखारी से जो है, बुखारी का दर्जा सबसे ऊपर है, मतलब इट इज कंसिडर्ड नेक्स्ट टू कुरान। हम्म, ठीक है, और हम्म, नेक्स्ट ओनली टू कुरान बुखारी माना जाता है। नसाई जो हम्म। है वो भी सही सित्ता में है, सही हदीसों में है। आपके ऑफ कहने का नसाई, मतलब ये है, आपके कहने एक का सेकंड, मतलब है नहीं कि एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस। तो नसाई तो ये है, तो उसमें भी, उसमें गजवाए हिंद है, जो कहते हैं कि गजवाए हिंद जब तक नहीं होगा, तो ये दोनों चीजें जरूरी है। मान लीजिए आप किसी शिवालय में जाते हैं, तो वहां शिव जी का दर्शन करने के पहले आपको नंदी के दर्शन करने पड़ते हैं, नंदी को प्रणाम करना पड़ता है। वैसे आखिरत तभी आएगी जब आप गजवाई हिंद करेंगे, हिंदुओं को आप गुलाम बनाएंगे या खत्म करेंगे, उसके बाद यहूदियों को पूरा नष्ट कर देंगे, उसके बाद आखिरत आएगी। क्रिश्चियंस का क्या सीन है सर? उनके बारे में नहीं, नहीं उनका पता था क्या इन लोग को? नहीं, उनका ये सीन नहीं है। ये हिंद नहीं, और नहीं, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का क्रिश्चियंस के प्रति क्या है नहीं, कि उनका ये नहीं है। उनका ये उन्होंने, मतलब ईसाइयों के प्रति उनको नष्ट करने का भाव नहीं है, उस पर हदीस नहीं है अच्छा, कि जब तक आखिरी उनको क्यों ईसाई नहीं छोड़ मारा दिया जाए। सर? उनको क्यों छोड़ पता दिया? नहीं, पता नहीं। वैसे पाकिस्तान में तो ईसाइयों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। हाँ, वो क्योंकि बहुत कम है ना। हम्म, हर मुस्लिम देश में, आप इजिप्ट में भी देखिए, इजिप्ट में भी ईसाइयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। हम्म, तो इनका फंडा क्लियर है हम्म, कि दे वांट टू बी सुप्रीम। हम्म। अच्छा, यहाँ दे जो वांट टू बी मैंने द आपको, ओनली वन। दे वांट नहीं, टू बी द सुप्रीम, ओनली वन। सुप्रीम, दे वांट टू बी द अच्छा, रूलर्स। ठीक है, तो अगर दूसरी कौमें एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी मेहरबानी पर, फर्क है थोड़ा सा, ये समझ लीजिए। अगर दूसरी कौमें एग्जिस्ट करते हैं तो दे एग्जिस्ट बिकॉज इस्लाम अलाउज देम टू, हम्म, एंड बिकॉज दे हैव टू पे ट्रिब्यूट, and that tribute is jizya, which does not have a fixed tax structure, and that tribute has to be paid with humiliation. It's not like you go and pay tax. No, आप टैक्स भरने के लिए नौकर को भेज सकते हैं, जजिया भरने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। आधा फरलांग दूर धूप में आपको जूते निकालकर सर से पगड़ी उतारकर आपको वो चिलचिलाती धूप में जाना पड़ेगा। ये और तो देते गब्बर वक्त, वाला सीन हो गया सर। हाँ, अब नहीं, गब्बर उससे कहता आपसे तुमको एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर।
तो वो तो गांव वाले अरे ले वो जाके तो खाना पीना सब देंगे। वो तो सीधा वहीं से ट्रांसलेटेड है भाई, बस नाम बदल गया है। वो आप बताते तो मतलब सोचा होता तो मैं वो हदीस दिखा देता कि बस वही हम्म। बचेंगे जो उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है। अरे जावेद चिच्चा ने तो शोले में बहुत इस्लाम पढ़ाया है हमको, हम जानते नहीं थे तब, लेकिन जावेद चिच्चा ने शोले में बहुत इस्लाम पढ़ाया है। वो जो चाचा का बेटा मारा जाता है वो 9.5 है, घात लगा के बैठो काफिरों के लिए। अब जो काफिरों के साथ है वो भी काफिर है, दैट इज 5.65। तो ये सब मतलब जावेद चिच्चा ने इस्लाम बहुत पढ़ा है, उसमें से हिंदुओं को सीखने की अकल नहीं थी, इतना ही कह सकता हूं। तो खैर उनको छोड़िए, बात यह है कि जावेद चीचा वैसे सर पाकिस्तान के भी बड़े फेवरेट रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े समर्थक भी रहे हैं। पूरी उनके अमन की मामा ऐसा जो कैंपेन उनके चलाते थे। उनके उनके और मामा जो थे ना, 26/11 उनके के जो बाद पाकिस्तान के प्रति जो गुस्सा था उसको डाइल्यूट करने में इन जावेद और शबाना का बहुत बड़ा रोल है। मामा उनके थे, जावेद के मामा थे, मजाज लखनवी, मजाज। लखनऊ के थे सर। हाँ हाँ मालूम है, बड़े अच्छे शायर थे, कुछ बहुत सुंदर गाने हैं उनके, तलत महमूद के वगैरह गाए हुए। फन अपनी जगह है, लेकिन ये फन अलग है, और नाक का भी एक फन होता है, जहरीले नाक का, हम्म। तो वो भी था हम्म। उनमें। अरे सर अलीगढ़ का मिलनी तराना लिखा उन्होंने और पाकिस्तान के प्रति गाने लिखे थे उन्होंने। हाँ, वो मिल्ली तराना जो है वो पाकिस्तान का कौमी तराना बनाने चाहते थे। ये और उनकी कौम जब तक दारू पीना नहीं शुरू किया था तब तक एएमयू के बहुत प्रख्यात लोगों में से थे मजाज। अब उनका मिजाज क्या ही कहिए। तो जी। बात देखिए, बात ये है कि ये कितने भी क्या कहें नफासत से बात करें, उनके बीच का जो कौमी ये जो है ना, वो जाता नहीं कहीं, मतलब कौमी सर जहर बन शायर जाता हो है। चाहे आम आदमी हो चाहे इनका टेररिस्ट हो चाहे इनका हमास का लीडर हो चाहे कोई हो चाहे फिल्म स्टार हो चाहे फिल्म लिखने वाला कादर खान हो कोई हो, उसके उसके खून सब में कोई वही जो जहर है दौड़ता है। आखिरत की कैलकुलेशन में चल रहा है। हाँ, सबके खून में वही जहर दौड़ता है। आखिरत की कैलकुलेशन। देखिए बचपन में जब आपको पीठ ठोक के ये बात बिठाई हम्म। जाती है, हम्म। देखिए बड़े घर के लोग हैं, उनके बच्चों को पीटा नहीं जाता। हम्म। ठीक है, पीटा नहीं जाता मतलब क्या होता है कि उनसे भी जो रेबेलियन है वो बर्दाश्त नहीं है। अब बचपन में जो गरीबों के बच्चे मदरसों में जाते हैं, उनको इतना वहशियत से क्यों पीटते हैं? वो इतने बचपन में ही उनके दिमाग में जो बात ठूसी जाती है कि इस बात के प्रति तुम्हें सोचना नहीं है, अपनी सोच नहीं लड़ानी है। आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, हाथी के बच्चे को जिस जंजीर से बांधते हैं ना, जो जंजीर वो उखाड़ नहीं सकता, वही जंजीर वो बड़ा होने पर भी रखते हैं, जबकि उसे वो आराम से तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वो बात डाली जाती है कि उससे ये तेरे से टूट नहीं सकती। तो इनको बचपन में इसीलिए पीटा जाता है कि बचपन बड़े होकर वही डर दिमाग में रहेगा कि सोचोगे तो पिटोगे। इनकी बहुत साइकोलॉजी इनकी बहुत ज़हीन है। अनफॉर्चुनेटली इट नहीं इज लेकिन पॉइजनस। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जस्ट हम अपना वीडियो रैप अप करते हैं, जब पैलेस्टाइन और पाकिस्तान की बात हुई उनको और आपने एक वीडियो भी दिखाया और एक वीडियो हमारे पास और है, हम वो भी शायद हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, या आपने इनकी बात की थी हुक्काम को सर। क्या हो रहा है, दुनिया हैरान है कि अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया, और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ए सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ए दुबई और अबू धाबी के
गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं दो बातें कहना चाहूंगा। ये कहते हैं हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो क्या वो केवल सऊदी और अबू धाबी या दुबई की हुकूमत से बात कर रहे हैं, या भारत की हुकूमत से भी कह रहे हैं कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, वी विल डू एज वी प्लीज, हम जो चाहेंगे करेंगे? अरे सर, जब सऊदी से नहीं है तो भारत से तो क्या ही होगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, भारत के आप सिटीजन्स हो, हम्म। आप भारत के सिटीजन्स हो, भारत का पासपोर्ट लेके जाते हो दुनिया भर में, और कहीं फंसते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि भारत की सरकार आपको लेके आए, और कहते हो कि हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहीं की हुकूमत से भारत में रह के सारा पैसा लेते हैं। 370 लगा के कश्मीर के सारे जितने नेता हैं 370 की इतनी वकालत क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार देती थी और अनऑडिटेड था वो पैसा। वो पैसे का ऑडिट नहीं होता था। अंधा कुआं अंधा था कुआं। कश्मीर। तो देखिए, इनको मतलब ये कहते हैं कि ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ एक ही बात कहूंगा, ये जब कहते हैं कि ताल्लुक नहीं है, अगर सऊदी, दुबई, बहरीन वगैरह ये वहां के हुक्मरानों को कहते हैं कि तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ये सज्जाद नोमानी के मौलाना सज्जाद नोमानी को मानने वाले मुसलमानों को वहां की हुकूमत चुन चुन कर निकाल दे, क्योंकि उनको चुनना आसान है उन लोगों के लिए, ठीक है, उनको चुन चुन कर निकाल, उनको मस्जिदें सब जगह अलग है ना इनकी, तो वहां सबका रजिस्टर होता है, उठाने को वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फटाक से सबको इकट्ठा कर ले, बोले भाई तुम इसको मानते हो, ये तुम इनके मुरीद हो, ये तुम्हारे मौलाना है, ठीक है, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, जाओ भारत वापस। पाकिस्तान में भी इसकी फॉलोइंग काफी है, तो पाकिस्तानी और भारतीयों को वहां से जीपीएल लेके वो हुकूमत अगर भेज दे, ये सज्जाद नोमानी खिलाएगा उनको? उन मुसलमानों के घर वालों को सोचना चाहिए सर। इतनी सोच होती तो बात ही अलग होती। तो हम इस वीडियो को, हम आज इस चर्चा को रैप अप करते हैं सर, और इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, इन लोगों के कुछ कथनों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। ये पार्ट 1 समझिए, दूसरा पार्ट 1 है कि क्योंकि पैलेस्टाइन और पाकिस्तान की सारी जनता सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए है, उनको अपने डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ, अपने बगल वाले के साथ इज्जत से, प्यार से रहने का कोई शौक नहीं। एक मिनट, वो सारी जनता को बाकी उम्मत केवल इसलिए पालती है कि वो जनता मरकर बाकी सारी उम्मत को जन्नत दिला दी। वो तो ये क्या नाम है उसका, ओवैसी भी तो कह रहा था, हैदराबाद को ओवैसी, मतलब कहाँ हैदराबाद, कहाँ पैलेस्टाइन, लेकिन कि पैलेस्टाइन का एक बच्चा भी अगर पैदा होगा तो कहेगा अल्लाह अकबर। उसके पहले वो बोलता है सीज फायर कराओ, भारत पर 15 लाख लोग घर उजाड़ गए हैं, बोल रहा था। सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ। क्यों 7 अक्टूबर को नहीं कराना था? वही तो, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर इजराइल हारता रहता, अगर ये जीतते रहते, तो ओवैसी सीज फायर की बात करता। इनका मैं तो हदीस दूंगा, हदीस ने मैं आयत दूंगा इसकी, सीज फायर कब करना है और कब नहीं करना। हुदैबिया की संधि है सर, अगले वीडियो में बात की जाएगी। हुदैबिया नहीं है वो, हुदैबिया की संधि अलग है। एक आयत है जो कहती है 47:35, जो कहती है कि भाई तुम जब सुपीरियर हो तो सीज फायर की, तो पीस की बात मत करो। और दूसरी एक है 957 या 857 या 957, दोनों में से 57 ही है, जो 67 है, जो कहती है कि कैदी तब तक मत लो, मतलब कत्ल करना तब तक मत रुको जब तक काफी खून बहाया हो। अभी नए कुरान, नए ट्रांसलेशंस में उसको सैनिटाइज करते हैं कि until the land has been subdued। कुरान ने इसमें लिखा है काफी खून खूरे जी के बिना मिलेगा। स्क्रीनशॉट कहने का मतलब है सर, हम हिंदू, यहूदी या बाकी जनता जब लड़ती है तो उसका अल्टीमेट गोल होता है पीस, कि भैया शांति के लिए लड़ाई हो रही है। इनके लिए पीस एक टूल है, उसके आगे भी ये सोच रहे हैं पीस जस्ट एक टाइम प्लीज है, कि भैया टाइम प्लीज, हम थक गए हैं, जरा हमको रीग्रुप होने दो। ये पीस तभी मांगेंगे जब ये जब ये पिट रहे होंगे, जब ये पिट रहे होंगे।
जी। ठीक तो सर, इसके साथ इनके हम इनके लिए आज नहीं, की इनके लिए तो वही सलूक करना है जो इनके किताब में लिखा है। तुम्हारे साथ वही और होगा इसका जो तुम्हारे इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम सर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि एकदम शांति से बैठे हुए हैं। अखिलेश राज में ये हाँ, क्या करते थे और योगी राज में कैसे हैं, अरे ठीक है? जरा अखिलेश की सीटें बढ़ी तो फिर कितना उबाल आ गया उनमें, देखिए। हुँ। सही है। तो इसी के साथ हम सर आज इस चर्चा का समापन करते हैं और बस आपकी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान और पैलेस्टाइन को इसलिए पाला जाता है कि ताकि वो हिंदुओं को और यहूदियों को खत्म करने के कार्यक्रम में लगे रहें और वो उनकी ये सोच है, उनका अपना कैलकुलेशन 24 घंटे चल रहा है कि हमको आखिरत लानी है, हमको जन्नत जाना है और उनका हर काम उसी आपको अगर उन्हें समझना है तो अगर आप ये पैरामीटर लगाएँगे, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएँगे कि हर दिन जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वी विल बाकी कंटिन्यू अपने दिस इज आप पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 1 दिस इज़ पार्ट बिल्कुल। 1 सो थैंक यू सो मच आनंद सर, आपने हमें काफ़ी समय दिया, अपनी जानकारी दी, अपना अनुभव दिया और अपने इतना जो पढ़ा लिखा है आपने, उसको शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। दर्शकों रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं बाहर जाना। हम आनंद सर के साथ लगातार बात करते रहते हैं क्योंकि हमारी हिंदू जनता को पता होना चाहिए कि आप जिसके साथ जी रहे हैं, वो आपके साथ जीना नहीं चाहता। वो आपके साथ बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, कतई आराम से जीना नहीं चाहता। रिसेंट कश्मीर के वो आपके साथ रिजल्ट्स भी बराबरी से जीना नहीं चाहता। वो आपके ऊपर जीना चाहता है, रूल करके। ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम और इसी के साथ आज इस वीडियो का समापन। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद सर।